आज हम इस वीडियो में एक ऐसे एडटेक स्मार्ट लर्निंग एप्लीकेशन के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे लर्निंग की दुनिया में एक बड़ा रेवोल्यूशन आ सकता है। मैं बात कर रहा हूँ K-12 एजुकेशन के बारे में। फर्स्ट क्लास से लेकर के तो 12th क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप देखते होंगे, वो स्कूल जाते हैं, कोचिंग जाते हैं और फिर भी उनके पेरेंट्स वरीड होते हैं कि पता नहीं उनके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे या नहीं होंगे, उनके मार्क्स इंप्रूव होंगे या नहीं होंगे, बिकॉज इस बात की गारंटी कोई नहीं ले सकता है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे स्मार्ट लर्निंग एप्लीकेशन के बारे में जो K-12 एजुकेशन की दुनिया में एक बड़ा रेवोल्यूशन ला सकता है। जी हाँ, ये एप्लीकेशन है इनोवेटिव स्कूल की स्मार्ट लर्निंग एप्लीकेशन, जहाँ पे स्टूडेंट्स को 2D एंड 3D वीडियोस के माध्यम से एक स्मार्ट लर्निंग हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और एजुकेशन इस तरीके से दिया हुआ है जिसको एक बार में अगर स्टूडेंट हमारे एप्लीकेशन के थ्रू स्टडी कर लेता है तो लाइफ लॉन्ग उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। एक तरफ कॉन्सेप्ट तो क्लियर होते ही हैं, साथ में उनके जो स्कूलिंग मार्क्स हैं वो भी अल्टीमेट रूप से ग्रो हो जाते हैं। तो मैं आपका वेलकम करता हूं इस वीडियो में और हम आज पूरी तरह से चर्चा करेंगे हमारे स्मार्ट लर्निंग एप्लीकेशन के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं K-12 स्मार्ट लर्निंग एजुकेशन होता क्या है। यहाँ पे हम 2D और 3D एनिमेटेड वीडियो कंटेंट के माध्यम से स्टूडेंट को इस तरीके से समझाते हैं कि स्टूडेंट एक बार में विजुअलाइज करके लाइफ टाइम मेमोराइज कर सकता है कॉन्सेप्ट को। जैसे मान लीजिए आप अगर किसी बुक से पढ़ाते हैं, उसके बजाय आप एक एनिमेटेड वीडियो दिखाते हैं तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है। आपने देखा होगा कि स्टूडेंट्स को लाइक कार्टून में, वीडियोस में, मूवीज़ में, गेम्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, रेदर देन वो बुक नहीं पढ़ते हैं, स्टडी में इंटरेस्ट कम होता है। तो मूवीज़ को या कार्टून को याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज वो एक बार में विजुअलाइज करके हम उसको लाइफ टाइम अपनी मेमोरी में सेव कर लेते हैं। उसी तरीके से हमने ये काम कर दिया है स्कूल एजुकेशन के लिए। जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी सिलेबस कंटेंट हैं, वो सभी एनिमेटेड वीडियो में कन्वर्ट करके हम उनको दिखाते हैं, सो दैट केवल एक वीडियो देख करके स्टूडेंट पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर ले। और एक और चीज़ हमने देखा है कि क्लास में मोर देन 80% स्टूडेंट जो होते हैं वो एवरेज स्टूडेंट होते हैं। टीचर ने पढ़ाया, एक बार में समझ में नहीं आता, इवन कोचिंग जा करके भी समझ में नहीं आता है। आप इतना पैसा खर्च करते हैं और फिर भी आपको सारे कॉन्सेप्ट प्रॉपरली क्लियर नहीं होते हैं, तो पैसा आपका वेस्टेज होता है। तो उन एवरेज स्टूडेंट्स को हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो उनमें लर्निंग की कैपेबिलिटी नहीं है, वो भी सीख सकते हैं, बट उनको सिखाने के लिए हमें एडवांस टेक्निक्स की ज़रूरत है। और वो हमने टेक्निक्स अपने इनोवेटिव स्कूल स्मार्ट लर्निंग एप्लीकेशन में पहले से इनबिल्ट कर दी है, सो दैट एक एवरेज स्टूडेंट भी अगर हमारे वीडियोस को देखता है तो वो भी बहुत अच्छे से लर्न कर सकता है ना। अब थोड़ा सा हम सब्जेक्ट वाइज जाते हैं कि कैसे हमने क्या अप्रोच फॉलो की और कैसे हमारे एप्लीकेशन के थ्रू हम ज़्यादा अच्छे से स्टूडेंट को सिखा सकते हैं। सो लेट्स सी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बोर्ड्स की। जी हाँ, इंडिया में CBSE बोर्ड है, ICSE बोर्ड है, अलग अलग स्टेट में स्टेट बोर्ड्स हैं, उस पे भी इतने सारे पब्लिकेशंस हैं, है ना। तो वी आर प्रेजेंटिंग फर्स्ट एप्लीकेशन इन इंडिया जिसने सभी स्टेट बोर्ड्स, ICSE बोर्ड और CBSE बोर्ड्स को एक ही एप्लीकेशन में इनबिल्ड किया है। स्टूडेंट अपना बोर्ड खुद से चूज करके अपना स्टडी कर सकता है अकॉर्डिंग टू देयर बोर्ड्स। इसके बाद एक और बहुत अच्छी फैसिलिटी है, आपने देखा होगा कई स्कूल्स अलग अलग पब्लिकेशन से स्टडी कराते हैं। फॉर एग्जांपल CBSE में गोयल ब्रदर्स हुआ या ICSE में कोई दूसरा पब्लिकेशन हुआ, तो हमने 3000 से ज़्यादा पब्लिशर्स को अपनी स्कूलिंग ऐप पे मैप कर दिया है ना। तो मीन्स कह सकते हैं स्टूडेंट अपने बोर्ड को चूज़ करेगा, अपने पब्लिकेशन को चूज़ करेगा और अपनी स्टडी बहुत आसानी से एन्जॉयफुल तरीके से कर सकता है। तो इस लेवल का एप्लीकेशन अभी आपको कोई दूसरा बड़े से बड़ा एजुकेशन प्रोवाइडर भी नहीं दे सकता है। दिस इज़ आवर अश्योरेंस। और इस एप्लीकेशन को यूज़ करके स्टूडेंट का जो लर्निंग एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अच्छा हो जाने वाला है।
अब हम चर्चा कर लेते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स में हमने अलग अलग अप्रोच फॉलो की हैं लर्निंग को इफेक्टिव बनाने के लिए, और बहुत सारी फीचर्स हमने और भी डाली हैं, सिर्फ वीडियोस नहीं, वीडियोस के अलावा भी बहुत सारी फीचर्स हैं। एक एक करके हम उन फीचर्स के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ, सो दैट आपको ये एक यकीन आ जाए, एक अश्योरेंस हो जाए कि हाँ, ये लर्निंग एप्लीकेशन हम भी अपने स्टूडेंट्स को ऑफर कर सकते हैं। तो हम देख लेते हैं अपने स्मार्ट स्कूलिंग की जितनी भी फीचर्स हैं उनके बारे में। तो हम सब्जेक्ट वाइज अगर बात करें तो पहली बात, जैसे फर्स्ट हम चर्चा करें मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स में को अच्छे तरीके से सीखने के लिए सिर्फ ऑडियो विजुअल कंटेंट नहीं है, क्योंकि ऑडियो विजुअल कंटेंट तो हमारे जो टीचर्स हैं, जो ट्रेनर्स जिन्होंने हमारे वीडियोस को क्रिएट किया है, हमारी टीम ने क्रिएट किया है, उन्होंने 4 से 5 साल की मेहनत के बाद ये कंटेंट प्रिपेयर किया है। उसके बाद हमारे पास है फॉर्मूला मास्टर, जिसकी मदद से स्टूडेंट्स एक बार में सारे फॉर्मूले एक ही जगह से एक्सेस करेगा, और कौन सा फॉर्मूला कैसे काम कर रहा है बहुत इजी तरीके से हमने क्रैक किया उसको स्टूडेंट को समझाने के लिए। दैट इज़ मैथमेटिक्स। वहीं अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस में हमने वीडियोस के साथ साइंस का एक्सपेरिमेंटल लैब भी डिजिटली प्रिपेयर किया है। जैसे होता है ना, रिसोर्सेज नहीं होते हैं सारे स्कूल्स के पास कि प्रैक्टिकली लैब में ले जा करके हर टॉपिक का एक प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट करके बता पाएँ, तो हम लोगों ने वो चीज़ को आसान कर दिया है। सारे प्रैक्टिकल्स को साइंस लैब में डाल करके स्टूडेंट को दे दिया है कि सारे जितने भी चैप्टर्स में जितने भी सब्जेक्ट में एक्सपेरिमेंट्स हैं वो सब भी हमने करके बताए हैं, सो दैट प्रैक्टिकल एजुकेशन स्टूडेंट को मिल पाए। थर्डली, साइंस में बहुत ज़रूरी होता है रियल लाइफ वीडियोज़। रियल लाइफ वीडियोज़ मीन्स जैसे देखा होगा फॉरेन एजुकेशन में क्या एक सिस्टम है कि हम लोग ना एक टॉपिक पढ़ के उनको फील्ड पे ले जाके दिखाते हैं कि प्रैक्टिकली चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने वो सारे प्रैक्टिकल्स इंडस्ट्री में जाकर के रियल लाइफ में वो वीडियोस रिकॉर्ड करके हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे हमने इनबिल्ड किए हैं, सो दैट स्टूडेंट्स को एक फील्ड विजिट जो होता है उसका एक्सपीरियंस मिल पाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि अगर स्टूडेंट पढ़ रहा है हाउ टू वर्क अ पेट्रोलियम रिफाइनरी फैक्ट्री, तो वो पेट्रोलियम रिफाइनरी फैक्ट्री में पूरा वीडियो जाके हमने रिकॉर्ड करके स्टूडेंट को बता दिया कि कैसे काम करती है एक्चुअली। तो स्टूडेंट का फील्ड विजिट हमारी मोबाइल से एप्लीकेशन से हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल अगर मैं दे दूं कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट अगर स्टूडेंट पढ़ रहा है अपनी एजुकेशन में, तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का प्रैक्टिकली हमने वीडियो रिकॉर्ड करके अपनी एप्लीकेशन में डाल दिया है, सो दैट वो सिर्फ इमेजिन नहीं करेगा, वो देखेगा डायरेक्टली कि हाउ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इज प्रैक्टिकली वर्किंग। सो आप सोच सकते हैं कि लर्निंग एक्सपीरियंस कितना प्रैक्टिकल हो गया है हमारे एप्लीकेशन के ऊपर। सो दैट इज़ अनबिलीवेबल थिंग्स जो हमने अपनी एप्लीकेशन पे जो हैं वो प्रैक्टिकली कर चुके हैं हम लोग स्टूडेंट्स को सर्व करने के लिए, है ना। थर्डली, एक चैप्टर होता है हिस्ट्री। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स है ना ड्यूरेशन नहीं ध्यान रख पाते हैं, उनकी पर्सनालिटीज़ जो हैं उनके नाम और उनके वर्क्स को याद करना बड़ा मुश्किल होता है, और एक बोरिंग चैप्टर में से एक है। तो हिस्ट्री को हमने एक एनिमेटेड वीडियोस में कन्वर्ट करके इस तरीके से दिखाया है कि स्टूडेंट एज अ कार्टून, एज अ वीडियो, एज अ मूवी देख करके उसको विजुअलाइज करके पूरा एक बार में याद हो जाएगा। तो चीज़ें कितनी ज़्यादा आसान हो गई हैं। 2 चीज़ें और भी हमने की हैं। हिस्ट्री टाइमलाइन में स्टूडेंट्स ड्यूरेशन लाइक 1800 में क्या हुआ, फिर 1900 में क्या हुआ, फिर 2000 में क्या हुआ, तो वो ड्यूरेशन वाइज हमने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं, तो स्टूडेंट्स को याद रखने में ईजी हो जाता है। इसके बाद जो है हमने फेमस पर्सनालिटीज़ के बारे में अलग से एक सेक्शन क्रिएट करा है कि एक पर्टिकुलर टाइमलाइन में कितनी फेमस पर्सनालिटीज़ हैं जो हिस्टोरिकल हैं, जिनको याद रखना चाहिए, जो एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं, तो वो एक अलग हमने सेक्शन क्रिएट करा है। तो हिस्ट्री को हमने बहुत आसान और एन्जॉयफुल बना दिया है स्टूडेंट्स को याद करने के लिए। अगर मैं बात करूँ इंग्लिश की, तो इंग्लिश में लाइक ग्रामेटिकल सेक्शन बहुत ज़रूरी होता है मार्क्स को सिक्योर करने के लिए। तो इजी वे में ग्रामर को सारा एक्सप्लेन किया है विद एनिमेटेड वीडियोस। उसके साथ में राइटिंग स्किल्स एंड रीडिंग स्किल्स पे अलग से काम किया है।
सो दैट आप जानते ही हैं कि राइटिंग स्किल्स और रीडिंग स्किल्स के जो मार्क्स होते हैं हर क्लास की एग्ज़ाम्स में होते हैं। तो उस सेक्शन में हमने ऐसे ऐसे अप्रोच को फॉलो किया है कि स्टूडेंट जैसे राइटिंग स्किल्स में पोस्ट कार्ड राइटिंग हो गया, नोटिस राइटिंग हो गया, लेटर राइटिंग हो गया, यानी जो भी चैप्टर उसके सिलेबस में है उसको प्रैक्टिकली कैसे हम लोग राइट करते हैं वो सब कुछ हमने करके बताया हुआ है ना। तो लाइक लर्निंग एक्सपीरियंस बहुत ही हाई क्वालिटी का होने वाला है। तो दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ कंटेंट इन आवर एप्लीकेशन। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट के परफॉर्मेंस की, कि हमारा एप्लीकेशन किस अप्रोच को फॉलो करके स्टूडेंट को की परफॉर्मेंस में इंक्रीमेंट करता है। तो इस वर्टिकल में हम लोगों ने अपनी एप्लीकेशन में ऐसे फीचर्स इनबिल्ड किए हैं कि स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस मॉनिटर भी होती है और उनके एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट भी हमें पता चलते हैं। तो फर्स्ट जैसे स्टूडेंट जब स्टडी कर रहा है तो वीडियोस देखने के बाद हमारा एक सेपरेट सेक्शन होता है जिसमें कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम्स में एक चैप्टर से रिलेटेड बन सकते हैं, वो लिस्ट ऑफ क्वेश्चन विद आंसर हम लोगों ने डाला हुआ है। सो दैट स्टूडेंट जब अपना वीडियोस कंटेंट एक्सेस करेगा उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की लिस्ट भी विद आंसर एंड विद सॉल्यूशन उसको पता चलती है। उसके बाद थर्ड सेक्शन होता है जिसमें स्टूडेंट्स अपने क्विज अटेम्प्ट करता है, यानी कि अपने नॉलेज को रिव्यू करता है और ये देखता है कि जो कंटेंट उसने एक्सेस किया है, जो वीडियोस उसने देखे हैं, उसका नॉलेज और आउटपुट उसको पूरी तरह से मिला है या नहीं मिला है। और क्विजेस को अटेम्प्ट करने के बाद जो उसका रिजल्ट होता है उसमें हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये मॉनिटर करती है कि स्टूडेंट कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम ले रहा है, कौन से क्वेश्चंस में स्टूडेंट परफेक्ट है, और उसके एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड सजेशन ऑफ इम्प्रूवमेंट भी हमारे एप्लीकेशन खुद ही बताता है। सो अल्टीमेटली है ना कमाल का एप्लीकेशन, जिससे स्टूडेंट्स को आसानी से स्टडी भी हो गया, उसका परफॉर्मेंस भी पूरा रिव्यू हो गया, है ना। इसके बाद पेरेंट्स जो होते हैं वो भी वरीड होते हैं कि उसके स्टूडेंट ने कितनी पढ़ाई करी। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट स्कूल जा रहा है, कोचिंग जा रहा है, लेकिन हाउ दे कैन नो कि उनका बच्चा कितनी पढ़ाई कर रहा है आप नहीं जान सकते। लेकिन हमारे मोबाइल को एप्लीकेशन को यूज़ करके पेरेंट्स भी देख सकते हैं, इवन टीचर्स भी देख सकते हैं कि स्टूडेंट की परफॉर्मेंस क्या है, उसने कितनी पढ़ाई करी है और वो कैसे इम्प्रूव कर रहा है। मीन्स लाइक अगर उसने फर्स्ट मंथ में हमारी एप्लीकेशन को यूज़ किया है तो आफ्टर 6 मंथ, मंथ बाय मंथ क्या परफॉर्मेंस इंक्रीमेंट हो रहा है, वो पूरी रिपोर्ट हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाती है बाय यूजिंग आवर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये भी एक बहुत अच्छी फीचर है हमारी एप्लीकेशन की। तो अल्टीमेटली वी कैन से विद आवर मोबाइल एप्लीकेशन एक स्टूडेंट जो है वो बहुत आसानी से अपने स्कूलिंग सब्जेक्ट, उनके सिलेबस, उनके कंटेंट आसानी से समझ सकता है, अपनी परफॉर्मेंस इंक्रीज कर सकता है और एक अलग लर्निंग एक्सपीरियंस को गेन कर सकता है। सो मैं उम्मीद करूँगा मेरे एप्लीकेशन के बारे में जो मैंने बताया है वो स्टूडेंट्स को आप प्रेजेंट करेंगे, उनको ऑफर करेंगे और उनका लर्निंग एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करेंगे। सो ऑल द बेस्ट एजुकेटर्स and I hope you will like it. Thank you so much.